दोस्तों परसेंटेज के सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन करने वाले क्वेश्चंस, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। जब मैं हूं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करा दूंगा। वो भी आपके दिमाग में, खेल खेल में सॉल्व हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस, और वो भी दिमाग में। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है मैथमेटिक्स की। तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल जीके लवर वीके में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे परसेंटेज की, तो आज अपन इसमें बात करने वाले हैं टाइप 7 की, क्योंकि अपन ने टाइप 6 तक बात कर ली है और वो बहुत अच्छे तरीके से समझाए अपन ने सभी क्वेश्चंस को, और आपको समझ में भी आ गए होंगे। तो आज बात करने वाले हैं अपन टाइप 7 की। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एक सिनेमा घर के टिकट का मूल्य 20% बढ़ गया, इसलिए दर्शकों की संख्या 100% कम हो गई। सिनेमा घर की आय कितने परसेंट कम या ज़्यादा हुई? कम या बढ़ी? कमी या बढ़ी? तो कैसे करना है इनको? पहले तो कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो एक एक शब्द को पकड़ते हैं। एक सिनेमा घर, जानते हैं सिनेमा घर क्या होता है। टिकट का मूल्य 20% बढ़ गया। मान लो पहले 100 रुपये था, तो अब कितना हो गया? 120। मान लो 100 रुपये था टिकट का मूल्य, तो अब कितना हो गया? 120 हो गया। क्या हो गया? ये टिकट का मूल्य। पहले समझते हैं, फिर 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा, देखना अभी। इसलिए दर्शकों की संख्या 10% कम हो गई। मान लो पहले 100 रुपये का टिकट था, तो 100 लोग देखने जाते थे। कितने लोग देखने जाते थे? 100 लोग देखने जाते थे। तो जैसे 120 हुआ मूल्य, तो 10% कम हो गई जनसंख्या, यानी कि 10% लोग जाना छोड़ दिए, इनके पास इतना पैसा नहीं था। तो कितने हो गए? 90 हो गए। तो अब क्या करना है? सिनेमा घर की आय निकालनी है। तो 100 से 120% हो गए, ये भी 90% हो गए। अपन को सिनेमा घर की आय तो 100% होगी। कितनी होगी? 100%। तो 120 को 120 और 90% को गुणा करो। 120 इंटू 90। 120% का मतलब 120 बटा 100, 90% का मतलब 90 बटा 100। अपन को परसेंट निकालनी है, सिनेमा घर की टोटल आय परसेंटेज में निकालनी है, तो इंटू 100% कर दो, तो ऐसे अपना आंसर आ जाएगा। 100 से 100 चला गया, 10 से 10, 10 से 10, 12 नमा 108। तो ये 108% आया है, यानी कि 100 से कितना ज़्यादा आया है? 8%। तो 8% बढ़ी, 8% आय बढ़ी है सिनेमा हॉल की। तो ऐसे अपन को क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी समझते हैं, वो भी 5 सेकंड में। कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, सिंपल से क्वेश्चन है इसमें। तो एक सिनेमा घर के टिकट का मूल्य 20% बढ़ गया। 100 से कितना हो गया? 120 हो गया। इसलिए दर्शकों की संख्या 10% कम हो गई। कितनी हो गई? 90 हो गई। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, बटा 100, इसका भी 100 इंटू सिनेमा घर की आय पर पूछी है, तो इंटू 100 कर दो बस। 100 से 100, 10 से 10, 10 से 10, तो 12 नमा 108। अपन को गुणा करना आता है, तो 108%। तो 8% क्या हो गया? आय बढ़ गई सिनेमा घर की। तो ये अपना आंसर हो जाएगा 8%। तो आपको कुछ नहीं करना, 100 का 120 बढ़ गया, यानी कि 120 हो गया। 100 का 120 हो गया। फिर दर्शकों की संख्या 10% कम हो गई, यानी कि 100 से कम 10 कम, यानी कि 90 हो गई। फिर 120 को 90 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा? या आप 12 को 9 से गुणा कर सकते हैं डायरेक्ट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। तो 12 को 9 से गुणा करके डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 10 से 12 कर दो और इधर 10 से 9 कर दो, उसमें आंसर आ जाएगा। क्योंकि 10 से 10 तो हमेशा ही कटेगी, क्योंकि हमेशा बटे में हर में क्या आएगा? 200 आएगा। मतलब एक तो 100 ये होगा, 100 ये होगा, तो 100 से 100 कट जाएगा और 10 से 10 कट जाएगा। नहीं कटेगा तो फिर अपन पॉइंट लगा ही लेंगे, क्योंकि जिसके बटा में 100 होगा तो 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब भी समझ में नहीं आया तो अपने पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनकी बात करते हैं। कि एक लिपस्टिक कंपनी ने अपने उत्पादों का मूल्य 40% बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? 40 बढ़ा दिया, यानी कि 140 कर दिया, जिस कारण उत्पादों की बिक्री कितनी कम हो गई? 20% कम हो गई। यहाँ पर बढ़ा दिया, यहाँ पर कम हो गया, तो 100 से कितना हो गया? 80 हो गया, बटा इसका 100, इसका भी 100। परसेंटेज का 100 नीचे आता है, हर में आता है। और पूछा है अपन से कि कंपनी का व्यवसाय कितनी परसेंट बढ़ा या घटा।
तो देख लो 100% से गुणा करके देख लो, बढ़ा या घटा। 100 से 100 चला गया, 1010, ठीक है। 14 अट्टा कितना होता है 112, 14 अट्टा 112%। तो अपना आंसर आ गया 12% क्या हो गया, बढ़ गया, बस आ गया। तो 5 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, 100 से 40 बढ़ा 140 हो गया, 20% घटा 180 हो गया, 140 को 80 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 0 काट के दिमाग में ही काट लिया, 14 को 8 से 112, 112 में 12% एक्स्ट्रा है, यानी कि 12% बढ़ गया। यदि वो 100 से कम आता, जैसे 80 हो जाता, 90, 92, 93 हो जाता, 93% आता तो 7% घट जाता और 92% बचता, तो 8% घट जाता, 90% बचता। यहाँ पे 90% आता अपने पास, तो 10% कम हो जाता मूल्य, यानी कि व्यवसाय 10% कम हो जाता। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20% व 30% बढ़ा दे, यानी कि लंबाई को 100 से कितना कर दिया 120 कर दिया, 120 कर दिया, चौड़ाई को कितना कर दिया 100 से 130 कर दिया, 100 से 130 कर दिया। ये तो वर्ग हो गया, लेकिन समझने के लिए अपन को ऐसा ही करना है कि 100 से 120 और 100 से 130 हो गया, इनका 100 नीचे में लिख दो इंटू 100। वैसे आप एक ही 100 लिख देंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि एक 100 से तो एक 100 हमेशा ही कट जाता है, तो बटा में 100 लिख देंगे, वो भी उससे भी काम चल जाएगा, लेकिन फिर आपको 100 से गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 10 से 10, 10 से 10, 12 इंटू 13, 13 130, 13 दूनी 26, 156 कितना हो गया 156%, यानी कि 56% बढ़ गया इसका, क्या बढ़ गया एरिया। तो उसका क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ गया, इसका क्षेत्रफल 56% बढ़ गया। कितने परसेंट बढ़ गया 56% बढ़ गया। कुछ नहीं किया अपन ने, 100 से 120 किया, फिर 100 से 130 किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया बटा 100 किया, उससे क्या आ गया अपना आंसर 156। 156 में 56% एक्स्ट्रा है, 100 से 56% ज़्यादा है, तो 56% अपना आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को फिल करना है, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की, क्योंकि प्रैक्टिस ही तो अपना हथियार है और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। 5-6 सवाल मैं यहाँ पर करा देता हूँ, 10-15 सवाल आप घर अपने खुद किया करो, तो उससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और मैथमेटिक्स के आप धुरंधर बन जाएंगे। मैथमेटिक्स आपकी चुटकियों में सोल्व होगी, फिर कोई टेंशन की बात नहीं है। मैथमेटिक्स बहुत ही सिंपल है, बस क्वेश्चंस को फिल करना आना चाहिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, बस अपन को यह समझना है कि क्वेश्चन क्या चाह रहा है और अपन क्या आंसर दे रहे हैं। अपन यदि उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे तो अपना राइट आंसर आएगा, और अब अपन अपनी मर्जी से देंगे तो पता है उठपटांग आंसर आएगा। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कि एक पुस्तक का मूल्य 25% बढ़ गया। कितना बढ़ गया 25%, यानी कि 125 हो गया, बढ़ गया यानी कि 125 हो गया, इसलिए बिक्री में 20% की कमी, 20% की कमी यानी कि 100 से 80 हो गया। तो पुस्तक से प्राप्त आय कितने परसेंट बढ़ी या घटी, बटा में 100 कर दो, यानी कि 100 लगा दो, और ज़्यादा आपको जरूरत नहीं है क्योंकि 100 से 100 यहाँ का कट जाएगा। तो काटा अब इसको, 25 चौको 100, 25 पंजा 125, 4 दूनी 8, यानी कि 20 बार कट जाएगा ये, तो 20 पंजा 100%। तो ये तो ना तो ज़्यादा है ना कम है, यानी कि नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं हुआ इसमें। 25% उसने मूल्य बढ़ा दिया, 20% कम ने खरीदी पुस्तक, तो क्या हो गया नो चेंज हो गया 100, यानी कि 25% बढ़ाया 125, 20% कम हुआ इंटू 80 बटा 100 कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मैथमेटिक्स आपकी है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा। देखो 5 सेकंड में कैसे, 5 सेकंड गिन लो, 25% बढ़ा 125 इंटू 100, 25% 125 हो गया, 20% घटा 80 बटा 100, बस कैलकुलेशन आंसर। अब इसको देखते हैं। देखो एक गाड़ी का मूल्य 10% घट गया, यानी कि 90 हो गया, ज़्यादा बिक गया 20%, यानी कि 120 हो गया, बटा 100 कर दो, तो 10 से 10, 10 से 10, 12 108, 8% बढ़ गया। ऐसे 5 से 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा, आ गया ना 5 से 10 सेकंड में। और ये तो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो 5 सेकंड क्या 3 सेकंड में आंसर आ जाएगा चुटकियों में। तो अब इसको सोल्व करते हैं कि एक गाड़ी का मूल्य 10% घट गया, 10% घट गया यानी कि 100 से कितना हो गया 90 हो गया, इसलिए गाड़ी 20% ज़्यादा बिका,
20% ज़्यादा बिक गई गाड़ी, यानी कि 100 से 120 बिक गई। मान लो पहले गाड़ी का मूल्य 100 रुपये था, छोटे खिलौनों वाली गाड़ी, बड़ी नहीं, छोटे खिलौने वाली गाड़ी, तो 100 से 90 हो गया। तो और पहले 100 रुपये में 100 लोग खरीदते थे, तो जब मूल्य 90 हो गया तो 120 लोग खरीदने लगे, तो 90 इंटू 120 कर दिया बटा 100 कर दो, और ज़्यादा करना हो तो दोनों का 100 करके 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा। तो 10 से 10 काट दो, 12 नमा 108, 108%, यानी कि 8% क्या हो गया, 8% आय बढ़ गया, 8% आय बढ़ गया। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है इनमें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वैसे इनके बहुत सारे मेथड होते हैं, रेशियो मेथड भी अच्छा है, और भी एक आध मेथड और हैं, सबके अलग अलग मेथड हैं, लेकिन इससे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन जब अपने पास जैसे 16 से ही 2/3 दे दे, 16 से ही 2/3% बढ़ गया, और 11 से ही 1/11% घट गया, तो उस टाइम अपन को क्या यूज करना पड़ेगा, उस टाइम अपन को रेशियो मेथड यूज करना पड़ेगा, जिसको अपन ने पिछली क्लास में देख लिया है। उसको फिर से कल टाइप 2 में देखेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी उससे इससे क्वेश्चन पूछेगा ना इस टाइप से, तो यही इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा सेकंड टाइप, मतलब कि टाइप 7 के पार्ट सेकंड से, जो कि इस तरह दिया होगा कि एक गाड़ी का मूल्य इतना % बढ़ गया तो उसके बिक्री में इतने % कमी हो गई, ऐसे देगा। तो उसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे कल की वीडियो में बात करेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा टाइम तो लगा नहीं इनमें, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। अब इन पर ज़्यादा प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी आपके चुटकियों में आंसर आएंगे। मैथमेटिक्स आपकी मुट्ठी में तभी होगी जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।